जय हिंद बच्चों। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की कट ऑफ जानने के पहले और रिज़ल्ट कब का आएगा, कुछ चीज़ें जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, क्या ये आसान था बच्चों के लिए या कैसा था। उसी पर देखिए कट ऑफ भी डिपेंड करता है और कितनी स्कोरिंग जाएगी ये भी डिपेंड करता है। तो इसमें देखिए मेंटल एबिलिटी में एक प्रश्न जो था थोड़ा सा टिपिकल था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि गणित में जो हैं दो तीन प्रश्न थे जो थोड़े से टिपिकल थे। एक ये वाला जैसे हो गया, ठीक है, एक ऐसे ही एक 54 वाला हो गया। तो कुछ प्रश्न थे जो कि टाइम टेकिंग थे और टिपिकल थे, थोड़ा लेवल के मैं कहूँगा ऊपर थे। वैसे ही हिंदी में कुछ शब्द ऐसे आ गए थे जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी बच्चों को बताने में, जैसे सहायक शब्द क्या है ये वाला प्रश्न है, या जिद्दी का विलोम क्या है, कई बच्चे सहमत किए कुछ स्वेच्छाचारी किए। तो ढीली शब्द का समानार्थी है। तो कुछ सवाल कठिन आ गए जिससे कि एक लग रहा है कि जो 5 सवाल अगर आप लेके चलते हैं तो बच्चे लगभग 5 सवाल गलत करेंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ, या 4 सवाल, ठीक है। तो उसमें से हम 50 उसका नंबर लेते हैं क्योंकि एक सवा नंबर का है, तो आ रहा है लगभग 2.5 नंबर, ठीक है। तो अभी कट ऑफ एक आइडिया इसलिए बताया कि पेपर का लेवल देखते हुए आप सब कुछ जानें। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रिज़ल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप पुराना देखना चाहेंगे तो देखिए 2017 में एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी को, रिज़ल्ट आया 23 जून को। वैसे ही 2018 का एग्ज़ाम ले 21 अप्रैल को हुआ था एग्ज़ाम और 19 जुलाई को रिज़ल्ट आया था। वैसे ही 2019 का अगर आप देखते हैं तो एग्ज़ाम हुआ था 6 अप्रैल को और 28 मई को रिज़ल्ट आया था। 2020 मैंने छोड़ दिया, कोरोना काल था, काफ़ी अप डाउन्स रहे उसमें। 2021 में बच्चों जो एग्ज़ाम हुआ था 11 अगस्त को और रिज़ल्ट आया था 27 सितंबर को। देखिए पहले कितने लेट होते थे, ठीक है। जैसा आप जानते हैं जो सेशन है जनरली वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए 2022 का अप्रैल में रिज़ल्ट ये एग्ज़ाम लिया गया, जुलाई में रिज़ल्ट आया। वैसे ही 23 में देखिए अप्रैल में एग्ज़ाम लिया गया, जून में रिज़ल्ट आया। आखिर 2024 में क्या होगा, 2024 में आखिर क्या होगा। एग्ज़ाम आपका कब लिया गया, आपको 20 जनवरी लिया गया। देखिए आप किसी भी डेट में देख सकते हैं कि कभी भी जो है एक बार बस यहाँ पर जनवरी में एग्ज़ाम लिया गया है, लेकिन रिज़ल्ट आपका 6 महीने बाद आया था। बाकी सभी परीक्षाएं बच्चों आपकी अप्रैल में हुई थी, ठीक है। लेकिन बच्चों सेशन आपको पता है कि सेशन कोई भी अगर स्कूल चलता है उसका अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एग्ज़ाम मैं कहूँगा एकदम समय से लिए गए हैं जनवरी में। और आपका एग्ज़ाम मतलब जो आपकी पढ़ाई है हर हाल में मुझे लगता है कि अप्रैल लास्ट तक उनको शुरू करनी चाहिए, गर्मियों की छुट्टी के पहले, ठीक है। तो जो मुझे लगता है आपके रिज़ल्ट जो हैं वो प्रथम सप्ताह ऑफ अप्रैल या मतलब 1 और 10 अप्रैल के बीच में आपके रिज़ल्ट जो हैं वो आ जाएंगे। दूसरी बात, जो भी बच्चे रिज़ल्ट अच्छा कर रहे हैं वो ध्यान दें, आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करेंगे और एक लाइव वीडियो हम लोग तैयार करेंगे कि जो नए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आखिर वो तैयारी कैसे करें। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लेंगे और जब रिज़ल्ट आएगा केवल तभी आप उसके लिए आप मुझे मैसेज कीजिएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि मैं एक सरकारी टीचर हूँ और बच्चों के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8765470705। इसके अलावा मैं बहुत कॉम्पिटिशन्स की बच्चों तैयारी कराता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कट ऑफ बताने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिन भी बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं वो निराश ना हो। मेरे चैनल पे बच्चों और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी कराता हूँ। तो उसमें राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, जो जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ते रहते हैं तब ये परीक्षा देते हैं। ये पास करना आसान है काफ़ी और आपके खाते में 12,000 रुपये साल के हिसाब से गवर्नमेंट आपको छात्रवृत्ति देती है। तो 4 साल तक ये मिलता है कक्षा 12 तक। वैसे ही फिर आप कक्षा 9 में पुनः आप नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की भी परीक्षा दे सकते हैं और श्रेष्ठा योजना की परीक्षा दे सकते हैं, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की दे सकते हैं। तो चैनल पर देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा कि प्लेलिस्ट क्या मतलब क्या कौन कौन से एग्ज़ाम की मैं तैयारी करा रहा हूँ और सभी वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब बच्चों आइए कट ऑफ की बात आए। देखिए एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, एक होता है रूरल ग्रामीण और अर्बन शहरी, ठीक है। लड़कियों लड़कियों का अलग है, लड़कियों के लिए भी आरक्षण है आपको जैसे पता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक जनपद में बच्चों 80 सीटें हैं, 80 सीट है, ठीक है। आरक्षण सबका अलग अलग बटा हुआ है, जनरल OBC का है, SC है, ST है, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो इसमें देखिए जैसे फॉर्म मैं वाराणसी का बता रहा हूँ, जैसे फॉर्म भरे गए 6,700,
6,700 भरे गए। अब कल ये डाटा हमें प्राप्त होगा कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो लगभग 700 या 500 के लगभग बच्चे छोड़ देते हैं, तो 6,000 बच्चों ने परीक्षा दी। सीट है आपकी 80, मतलब एक सीट पे लगभग 80 बच्चों की फाइटिंग हो रही है। तो कट ऑफ इसी पे डिसाइड होता है। ये वाराणसी के जो जेएनबी स्कूल है उससे डिसाइड होगा, ठीक है। ये नहीं कि जो दिल्ली का बच्चा दिया उससे कट ऑफ डिसाइड होता है। तो कट ऑफ हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि आपके शहर में कितना जाएगा या किसी के शहर में कितना जाएगा, तो डिपेंड करता है वहाँ के लोकल कंपटीशन पे भी कितने फॉर्म पड़े गए और बच्चों ने कैसा किया, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एक जनरल व्यू है, इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है उस आधार पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस मार्क अगर आपके आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ़ हैं और अपनी पढ़ाई अभी अच्छे से और जारी रखिए, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, जो मैं सरकारी अध्यापक हूँ, तो सरकारी मेरे बच्चे जो हैं इस समय नवोदय विद्यालय में और साथ में विद्या ज्ञान स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। और इस समय मैं अटल आवासीय विद्यालय के बारे में बता रहा हूँ जो कि यूपी में इस समय नए खुले हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों का बताना चाहूँगा। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने 5 सवालों की बात की थी, तो उसका हम आधा कर लेते हैं, लगभग 2.5 नंबर आप प्लस माइनस करके चल सकते हैं, ठीक है। तो जो जर्नल की कट ऑफ है, जो ग्रामीण ये क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए जर्नल की जो है वो है बच्चों 95 में आप प्लस माइनस 2.5 अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि डिपेंड करेगा कि वहाँ कितने फॉर्म भरे गए और बच्चों ने कैसा किया, ठीक है। लड़कियों की कट ऑफ की बात करें तो वो बच्चों लगभग 92.5 तक जाएगा। वैसे ही हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में बच्चों ये कट ऑफ बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका 25% होता है, तो इसका 96.25 तक जाएगा और लड़कियों का आपका 93.75 तक बच्चों जाएगा, ठीक है। अगर ओबीसी वर्ग की बात करें, ठीक है, तो आपका ग्रामीण क्षेत्र में आपका मुझे लग रहा है 93.75 पर सिलेक्शन जो भी बच्चे हैं उनका हो जाना चाहिए और 91.25 पर लड़कियों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर शहरी बच्चों की बात करें ओबीसी वर्ग में, अन्य पिछड़ा वर्ग में, तो 95 पे आप एकदम सेफ़ हैं। और लड़कियों की बात करें तो 92.5 पर आप लड़कियां सेफ़ हैं यहाँ पर। एससी कैटेगरी में बात करें, अनुसूचित जाति वर्ग में, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है लड़कों का 86 के आसपास, 86.25 के आसपास रहेगा। वैसे लड़कियों का 84 या कहें तो 83.75 के आसपास रहेगा। वैसे ही शहरी क्षेत्र में लड़कों का है आपका 87.5 और लड़कियों का लगभग आप 84.5 या 85 आप मान सकते हैं, ठीक है। तो एससी कैटेगरी, अब आइए आखिरी कैटेगरी में देख लें कि इसमें कट ऑफ आखिर कितना जा सकता है। तो यहाँ पर आप अगर आप कहें तो रूरल में लगभग आपका 81 तक जाएगा लड़कों का और लड़कियों का लगभग 78 से 79 तक जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसमें अर्बन क्षेत्र में बात करें तो लगभग 84 आपका लड़कों का और लड़कियों का लगभग 81.25 के आसपास कट ऑफ जाएगा। तो बच्चों ये देखिए पूरी डिटेल थी जो मैं कट ऑफ के बारे में बताना चाह रहा था। और पेपर देखिए कुछ सवाल जो हैं बदल के काफ़ी पुराने वाले भी आए हैं, तो जो नए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो इसी हिसाब से आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।